हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। जैसे कि बेटा हमने आपको बताया था हमारी कोचिंग का नाम है सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। तो बेटा आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की पहली वीडियो शूट कर रहे हैं और इसमें बेटा इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, इस चैप्टर के सारे टॉपिक हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए जाएंगे कंटिन्यू। तो बेटा आपको करना क्या है, जैसे कि कुछ टॉपिक इस वीडियो में, कुछ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ टॉपिक उससे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी से भी सब पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। हर एक प्लेलिस्ट पे हर चैप्टर के नाम के साथ उसके डे लिखे रहेंगे, डे 1, डे 2, डे 3। सपोज दैट हमारा पहला चैप्टर 4 दिन में या 5 दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो में कंप्लीट होता है, तो उस हर वीडियो पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लिखा रहेगा और जहां पे कंप्लीट हो जाएगा वहां पर कंप्लीट चैप्टर लिखा रहेगा। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने में और आसानी होगी। तो चलो बेटा आज मैं स्टार्ट करता हूं अपनी 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले बेटा हमें यही पता होना चाहिए कि चैप्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड है। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं। यदि हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड हो, चाहे वो होम बोर्ड हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, या किसी भी चीज का हमारा टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी करने के लिए बेटा हमें, यदि हम अपने चैप्टर का नाम भी पूरा कंप्लीटली समझ लेते हैं, तो हमारा पेपर में लगने वाला टॉपिक 50% क्लियर हो जाता है। सपोज दैट मैं आपसे कहने वाला क्या हूं, समझने की कोशिश करें। जैसे मेरा चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, जितनी भी हमारी थ्योरी आने वाली है, जितनी हमारी डेरिवेशन आने वाली है, वो सारी की सारी डेरिवेशन इस नाम पर ही डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हर चैप्टर का नेम क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम नाम क्लियर करेंगे, फिर हम अंदर के टॉपिक क्लियर करेंगे। चैप्टर का नाम और पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन बनाई गई है बेटा। डेफिनेशन क्या बनाई गई है, जब कांच की छड़ को मैं अंडरलाइन करता हूं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, या एबोनाइट की छड़ को, कहें कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को वही वैद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब है क्या, अब हम देखो छोटी सी क्लास में थे, जब हम छोटे थे तो हम एक प्रैक्टिकल करते थे। वो प्रैक्टिकल क्या होता था, हम स्केल होता था, स्केल को लेते थे और सिर पर रगड़ते थे। कागज होते कागज, उस कागज के छोटे छोटे पार्टिशियल बना लेते हैं, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिशियल पे जब हम अपने स्केल लेके जाते थे सिर से रगड़ने के बाद, तो वो पार्टिशियल स्केल पे चिपक जाते थे। वो स्केल पे चिपके क्यों, पहले तो चिपके क्यों, वो जो हमने स्केल को अपने सिर पे रगड़ा, उसके अंदर क्या था, हल्की वस्तु को अपने ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ गया। उस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसको किस चीज से डोनेट करते हैं, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हम फिलहाल इसे भी स्मॉल क्यू भी या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू बराबर आई टी, जहां क्यू क्या है, वैद्युत आवेश, आई क्या है, वैद्युत धारा, टी क्या होता है, समय होता है। बेटा देखो एक छोटी चीज है, कांच की छड़ को हमने रगड़ा रेशम से। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, ऐसी एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो इनमें भी हल्की वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। मतलब धनात्मक आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज तथा ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव यानी कि प्लस, नेगेटिव यानी कि माइनस। तो बेटा आपने बहुत पहले पढ़ के आए होंगे, पता होगा आपको। अब देखो चार्ज को मैंने बताया, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। अब मैं तुमसे पूछूं कोई आवेश धनात्मक कब होगा, कोई आवेश धनात्मक कब होगा, कोई आवेश ऋणात्मक कब होगा। देखो बेटा कोई भी आवेश हमारे 3 चीज को पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि आपको पता है, मैं भी आपको फिर से लिख के बताऊं, आवेश हमारे 3 चीज को पर डिपेंड है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी कि पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज। जहां हमारा नेगेटिव आ रहा है यानी कि वहां पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, यदि धनात्मक आवेश कब होगा, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यदि इस वाले के लिए बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो आवेश धनात्मक होगा। और बेटा ऋणात्मक कब होगा, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं तो आवेश धनात्मक हो गया। ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन अधिक कर दोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे वृद्धि होने पर आवेश हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। एक एग्जांपल और छोटा सा देखकर बताता हूं आपको। आपने बैटरी देखोगे, बैटरी होती है, बैटरी पर बेटे मेरा 2 टर्मिनल होते हैं। बैटरी पर 2 टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बेटा हमारे आवेश ही हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी पे भी ये आवेश ही है। अब इसका नोट पॉइंट है, ये आवेशों का नोट पॉइंट है, 2 नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट क्या है, समान प्रकार या समान जाति के आवेश, समान प्रकार या समान जाति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने में दूर दूर करना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, दूर भगाना। यानी कि क्या बोला है इसने, बोला है समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश कहते हैं या तो दोनों आवेश बेटा पॉजिटिव हो, या तो दोनों आवेश पॉजिटिव हो, या दोनों आवेश नेगेटिव हो। अब ये समान जाति के होंगे तो ये एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित यानी कि दूर दूर करेंगे। ये हमारा आवेशों का नोट पॉइंट नंबर 1 है। अब आवेश का नोट पॉइंट नंबर 2 क्या कहना है, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो विपरीत प्रकार के आवेश यानी कि बेटा क्या, एक मेरा पॉजिटिव आवेश, वो दूसरा यानी कि नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी कि बंधेंगे। यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये था बेटा मेरा आवेशों का प्रकार, यानी कि आवेश क्या था, आवेश की परिभाषा, आवेशों के प्रकार। अब इसका छोटा सा एक पॉइंट है आवेश का कि किसके अंदर कितना आवेश होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। हम बात करने वाले हैं आवेशों के ऊपर, एक टॉपिक है मैं आपसे बताने वाला हूं। मैं यहां लिख रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन। बेटा अब आपसे पूछूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। बेटा कूलाम क्या है, कूलाम आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, फिलहाल अभी समझने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होते हैं। बस कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे जो इसका
कंडीशन होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, बट पॉजिटिव। ये वाला आवेश हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, इस पे भी 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इस पे भी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दोनों पर समान प्रकार का आवेश होता है, दोनों पर आवेश इतना ही होता है, लेकिन इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। बेटा आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे इंग्लिश के कैपिटल सी से शो डैट करते हैं। ठीक है बेटा, यदि वीडियो समझ में आया हो, पढ़ावा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। थैंक यू।